हेलो स्टूडेंट्स, एमएस पावर पॉइंट के आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है, उसका नाम है हैंड आउट। ठीक है। पावर पॉइंट में जैसा कि आप लोगों ने अभी तक के क्लासेस में पढ़ा है कि पावर पॉइंट के हेल्प से हम लोग डिफरेंट स्लाइड्स को यूज करके और ग्राफिक्स, टेक्स्ट, वर्ड आर्ट, पिक्चर, शेप्स को यूज करके हम लोग एक अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हैं। अब सपोज करो कि आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार करा है और उस प्रेजेंटेशन में आपको डिफरेंट बहुत सारे स्लाइड्स हैं, वेरियस स्लाइड्स हैं, 10, 20, 50 स्लाइड्स हैं और आप वो किसी बहुत सारे ऑडियंस के बीच में उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने वाले हैं, लाइक ऑडिटोरियम में या कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है या कोई बड़ा सा जो है कम्युनिटी हॉल वगैरह, वहां पे आप बहुत सारे लोगों के बीच में वो प्रेजेंटेशन को मतलब एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब आपके ऑडियंस आ रहे हैं और अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने में टाइम बाकी है ना। तब तक ऑडियंस क्या करेंगे, तब उनको ये पता होना चाहिए कि आज का जो प्रेजेंटेशन है वो किस बेसिस पे है, किस टॉपिक पे है। तो अगर उनको चीज बताया जाए तो जो उनका बोरिंग है वो थोड़ी देर के लिए दूर किया जा सकता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन से पहले बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह करवाते हैं, स्टेज वगैरह पे वो प्रोग्राम, तब तक लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर उस सब की सुविधा नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को ब्रोशर बंटवा देते हैं, ब्रोशर पम्पलेट। तो वो पम्पलेट जनरली हम लोग क्या करते हैं, वो अलग से मार्केट से जाके किसी वो प्रिंटिंग प्रेस से, जहाँ पे वो फ्लैक्स वगैरह प्रिंटिंग होता है, वहां से जाके प्रिंट करवा के लेके आते हैं और उसमें हम लोग वो इन्फॉर्मेशन देते थे कि आज के टॉपिक में ये हम लोग को पढ़ना है ना, जिसके लिए हमें अलग से जाके वो सारा कुछ करना होता है। लेकिन अगर यही प्रिंटिंग का काम आप अपने प्रेजेंटेशन से ही डायरेक्ट कर ले, यानी आपने जो प्रेजेंटेशन, आपने जो स्लाइड तैयार किया जिसको आप एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसी के हेल्प से और सेम वही चीज आप एज अ पम्पलेट, एज अ बुकलेट, एज अ पेपर शीट पे आप अगर ऑडियंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जो लोग वहां आए हैं मीटिंग के लिए या कॉन्फ्रेंस के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए, उनको अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करें तो उनको चीजों को समझना और आसान हो जाएगा ना, कि अभी जो हम थोड़ी देर इंतजार कर रहे हैं उस इंतजार के बाद हमें क्या मिलने वाला है। मे बी प्रिंटिंग प्रेस से जो आएगा छप के वो अलग एक आइडिया होगा कि आज का ये है, लेकिन अगर डायरेक्ट आप स्लाइड का ही प्रेजेंटेशन वाला ही पार्ट अगर आप उसको प्रिंट करके दे दें और उनके पास में वो रहेगा, तो जब हम डिस्प्ले करेंगे, जब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो लोग अपने पम्पलेट में देखें, अरे अच्छा यही चीज तो हम लोग को आज यह जानना था जो पहले ही हम लोग को बताया गया था। अगर हम पहले से थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं तो ये चीजें और अच्छे से हम समझ पाते। तो उस तरह का वो जो पेपर या पम्पलेट जो होता है ना, जो आप पावर पॉइंट के थ्रू भी चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, और उसी पेपर पम्पलेट जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के हेल्प से क्रिएट किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हैंड आउट। ठीक है, ये एक तरह का पम्पलेट जैसा ही आप प्रिंट कर सकते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, हैंडआउट्स आर पेपर कॉपीज ऑफ योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दैट यू गिव टू द ऑडियंस। मतलब आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ही एक कॉपी होता है जो हम पेपर पे प्रिंट करके अपने ऑडियंस, अपने जो भी हमारे लोग हैं जो उस प्रेजेंटेशन को देखने आ रहे हैं ना, उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। देन कह रहा है कि इट अलाउज यू योर ऑडियंस टू गेट अ क्लियर ओवरव्यू ऑफ द मेन पॉइंट्स और टू सम अप व्हाट दे हैव हर्ड आफ्टरवर्ड्स। मतलब ये उससे क्या होगा, आपकी ऑडियंस, आपका जो पब्लिक, जो आपका जो भी जिसके साथ आप कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या प्रेजेंटेशन शेयर करने वाले हैं, उनको ये पहले ही पता चल जाएगा, उनको एक आइडिया मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हमें आगे क्या मिलने वाला है। अब ये हैंडआउट क्रिएट कैसे करेंगे, हैंडआउट तो क्या होता है समझ में आ गया होगा बेसिकली। तो ये हैंडआउट क्रिएट कैसे करेंगे, तो पावर पॉइंट की मदद से हैंडआउट क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है एक्सपोर्ट के थ्रू और दूसरा तरीका है जैसे आप लोगों ने स्लाइड मास्टर क्रिएट करना सीखा है, स्लाइड मास्टर, जिसमें हम अपने स्लाइड्स का एक मास्टर कॉपी बना लेते हैं और उसी को हम अपने प्रेजेंटेशन में बार बार रीयूज करते हैं। ठीक वैसे ही हैंडआउट मास्टर भी होता है जिसकी मदद से हम चाहें तो हैंडआउट क्रिएट कर सकते हैं। हैंडआउट मास्टर से क्रिएट करने में क्या बेनिफिट होगा, तो उसमें हम अपने हिसाब से उसका लेआउट डिजाइन तैयार कर सकते हैं और पर पेज में कितने स्लाइड्स आने चाहिए, पर पेज में 1 स्लाइड होगा, 2 स्लाइड होगा, 3 होगा, 6 होगा, कितने स्लाइड्स एक पेज में, जैसे A4 साइज जो पेपर होगा प्रिंट के लिए, उसमें एक पेज में कितने सारे स्लाइड्स
प्रिंट होंगे, ये सब आप डिसाइड हैंडआउट मास्टर के थ्रू कर सकते हैं। इवन हैंडआउट मास्टर के थ्रू आप उसमें चाहें तो जैसे स्लाइड मास्टर के थ्रू जैसे आपने पेपर में फुटर, डेट, टाइम और वो स्लाइड नंबर इंसर्ट कराया था ना, वैसे आप हैंडआउट में भी चाहे तो हैंडआउट मास्टर के थ्रू आप हेडर, फुटर, डेट, टाइम, स्लाइड नंबर ये सब भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं, सीखते हैं कि कैसे हम लोग एक हैंडआउट क्रिएट करेंगे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो हमारे पास ये प्रेजेंटेशन है, देखो, जिसमें हमारे पास टोटल कितने 1 to 9 स्लाइड्स है ना। अब इन स्लाइड्स के थ्रू अगर हमें हैंडआउट क्रिएट करना हो, जैसा कि मैंने बताया कि 2 वेज है हमारे पास, 2 तरीके हैं हैंडआउट क्रिएट करने का। पहला तरीका हैंडआउट मास्टर, दूसरा तरीका एक्सपोर्ट के तरीके से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हैंडआउट मास्टर। उसके लिए हमें चलना होगा व्यू टैब में। हमने यहाँ से देखो ये जो टैब्स है ना, इसमें हमें आ गए कहाँ पे, व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में जाने के बाद ये देखो मास्टर व्यूज एक ग्रुप है ना, इसमें देखो क्या है, हैंडआउट मास्टर। इस हैंडआउट मास्टर पे क्लिक करोगे तो देखो ये एक हैंडआउट मास्टर का जो टैब ओपन हो गया और इसमें देखो ये एक स्लाइड आ गया। इसको थोड़ा सा मैं जूम कम कर दूं ताकि एक पेज में दिखा सकूं। तो देखो एक पेज में कितने 6 स्लाइड आ रहे हैं। और यहाँ देखो हेडर है ना, यहाँ पे ये हेडर सेक्शन, यहाँ पे फुटर सेक्शन, ये है स्लाइड नंबर और ये डेट टाइम। ठीक है, इसको जूम कर देता हूं मैं 100%, तब दिखेगा। देखो ये हेडर, ये डेट टाइम और यहाँ नीचे फुटर में आ जाओ, ये फुटर और ये स्लाइड। ठीक है, यहां से कर सकते हैं। अब इसमें जो है देखो, यहाँ पे देखो ये प्लेस होल्डर बॉक्स है, ये जो प्लेस होल्डर बॉक्स है इसमें चारों ऑप्शंस पर टिक मार्क लगा है ना, हेडर, डेट, फुटर और पेज नंबर। तो ये हेडर और डेट आ रहा है ऊपर टॉप में, और फुटर और ये पेज नंबर यानी स्लाइड नंबर आ रहा है बॉटम में। अगर इनमें से किसी एक को अनचेक कर दिया आपने, यानी चेक मार्क, टिक मार्क हटा दिया, तो क्या होगा, तो ये चेक मार्क जैसे मैं यहां से किसी को अनचेक कर दूं, जैसे पेज नंबर को अनचेक कर दे रहा हूं यहां से, देखो यहां से पेज नंबर हट गया ना, फिर से वापस चेक मार्क लगाया मैंने, ये आ गया स्लाइड नंबर। अगर मैंने यहां से हेडर को किया अनचेक तो देखो हेडर गायब, यहां से हेडर गायब हो गया। फिर चेक मार्क लगाया, ये हेडर आ जाएगा, देखो ये आ गया। तो अब यहां से हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा इसमें आपको ये जो देखो स्लाइड कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 स्लाइड पर पेजेस है। आप इसे चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि 2 पेज पर स्लाइड में आए, 3 पेज आए, तो ऐसा चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए ये देखो स्लाइड पर पेज ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करोगे, देखो 1 स्लाइड 1 पेज यानी 1 स्लाइड 1 पेज में आएगा, 2 स्लाइड यानी 2 स्लाइड 1 पेज में आएंगे, 3 4 6 9, ये सारे हैं ऑप्शंस, आप कोई भी ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या है 6 स्लाइड है, जैसे ही मैंने इसे कर दिया क्या 2 स्लाइड, तो देखो इसमें 2 स्लाइड आने लगे। मैंने यहाँ पे कर दिया 1 स्लाइड तो सिर्फ एक ही स्लाइड है। मैंने यहाँ पे करा 3 स्लाइड तो देखो 3 स्लाइड आने लगे। ठीक है, अब ये स्लाइड्स आ रहे हैं, सपोज 3 ही 3 करके रखते हैं। अब यहाँ पे हेडर में मैंने टाइप कर दिया वेलकम, आप कुछ भी एक इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हो जो आपको बताया जाएगा, वेलकम। डेट टाइम तो आज का करंट है ही, और उसके बाद नीचे फुटर में आ जाइए बेस्ट ऑफ लक, और यहाँ कोई नंबर आ ही रहा है। अब इन सबको एक्टिवेट करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे, और उसके अलावा इसमें हम लोग चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड वगैरह का डिजाइन चेंज करें, तो यहाँ पे देखो हैंडआउट मास्टर में ये देखो बैकग्राउंड स्टाइल है जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना, लेकिन इसको फिलहाल ये व्हाइट ही रखिए। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो आप, थीम कलर ये सब, फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से इफेक्ट चेंज कर सकते हैं आप। ओके, यहाँ से थीम डिजाइन भी ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए स्लाइड का साइज भी आप सेट कर सकते हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया होगा यहाँ से। और उसके बाद ये हैंड आउट का ओरिएंटेशन है, मतलब ये वर्टिकल पेज में आएगा या हॉरिजॉन्टल यानी लैंडस्केप, और वर्टिकल यानी पोर्ट्रेट पेज में आएगा। वो भी आप यहाँ से चाहें तो सेट कर सकते हैं। जैसे ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट है, इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं। इन सब के करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से इसे क्लोज करोगे। ठीक है, क्लोज करने के बाद ये क्रिएट हो गया है वहां पे। अब हम लोग चलेंगे कहां से, एक तो ये तरीका था, अब उसमें वापस से चलते हैं हम लोग व्यू टैब और हैंडआउट मास्टर। ये हमने क्रिएट तो कर रखा है ना। अब इसमें देखो ये क्या हो गया कि ये जो आपका दिख रहा है
कुछ चीजें ऊपर की, हाँ ये आ गया 3 स्लाइड का, ये दिख रहा है ना बना हुआ। अब हम इसको ये हमने बना लिया, ये मास्टर डिजाइन कर लिया इसका। अब हम लोग जाएंगे फाइल टैब में, और फाइल टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये देखिए ये ऑप्शन क्या है, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे है क्रिएट हैंडआउट, इस पे क्लिक करेंगे, देन क्रिएट हैंडआउट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हैंडआउट का ऑप्शन आएगा। हैंडआउट जब भी क्रिएट होगा ना पावर पॉइंट से, तो वो एमएस वर्ड में क्रिएट होता है। पावर पॉइंट एमएस वर्ड में इसलिए होता है ताकि आप उसको अच्छे से अरेंज करके और एक पेपर पे प्रिंट निकाल सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे देखिए क्या है, नोट्स नेक्स्ट टू स्लाइड, मतलब जो स्लाइड आएगा ना, स्लाइड के ठीक सामने जो भी आपने नोट्स उसके बारे में लिखा होगा वो सामने डिस्प्ले होगा, अगर आपने पहला ऑप्शन लिया तो। दूसरा ऑप्शन है ब्लैंक लाइन नेक्स्ट टू स्लाइड, मतलब स्लाइड के आगे में नोट्स नहीं आएगा, एक ब्लैंक लाइन आएगा जिसमें आप चाहे तो पेन या किसी चीज से वो इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, या ऑडियंस अपना लिखे जो लिखना है। थर्ड नंबर ऑप्शन है नोट्स बिलो स्लाइड, मतलब हर एक स्लाइड के नीचे में नोट्स आएगा, जो भी आपने नोट्स दिया होगा, तो अगर नोट्स नहीं मेंशन करे होंगे आप तो ये नोट्स कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा। उसके बाद अगला है ब्लैंक लाइन बिलो स्लाइड्स, स्लाइड्स के ठीक नीचे में ब्लैंक लाइन आएगा जो कि लेफ्ट साइड में आता था। अब यहाँ पे क्या है, आउटलाइन ओनली, आउटलाइन व्यू याद होगा आपको लोग, हमने बताया था आउटलाइन व्यू में क्या होता है, वो सिर्फ टेक्स्ट नजर आता है, उसका ग्राफिक्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखता, तो ऐसा व्यू करना है तो ये ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये दो ऑप्शन है, एक है पेस्ट और दूसरा है पेस्ट लिंक। अगर हम पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके और ओके करते हैं तो ये इसका हैंडआउट वर्ड में तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अगर वापस से अगर हम अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई भी चेंजेस करेंगे ना, तो उस हैंडआउट में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन वही अगर आपने यहाँ पे पेस्ट लिंक ऑप्शन पे क्लिक करके और तब ओके करते हैं, तो जो हैंडआउट क्रिएट होगा इसके बाद एमएस वर्ड में, तो उस हैंडआउट का क्या हो जाएगा ना, इस प्रेजेंटेशन के साथ एक लिंक बन जाएगा, एक लिंक ऐड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब भी आप इस प्रेजेंटेशन में कुछ भी अपडेट करेंगे, कुछ भी चेंज करोगे, तो वो हैंडआउट में भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो हम दोनों तरीके से करके दिखाते हैं। पहले आपको पेस्ट ऑप्शन ले लेते हैं और देन ओके। जैसे ओके करेंगे, देखो अभी यहाँ पे एक वर्ड फाइल ओपन होगा, ये देखो वर्ड फाइल ओपन हुआ, इस पे क्लिक कीजिए, थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक ये घूम रहा है ना चक्र। ये देखो पहला स्लाइड आ चुका है, ऐसे धीरे 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 करते हुए सारे स्लाइड्स आते जाएंगे। देखिए चौथा स्लाइड भी आ गया है। अब जैसा कि मैंने हैंडआउट मास्टर क्रिएट किया था, जिसमें मैंने एक पेज में कितने स्लाइड्स को सेट किया था, 3 स्लाइड को, तो देखो पहले पेज में हमारे पास देखो स्लाइड 1, स्लाइड 2 और स्लाइड 3 आया, फिर उसके बाद दूसरे पेज में 4, 5, 6 और तीसरे पेज में 7, 8, 9 आ रहा है ना, 3 पेज में है ना, 3-3 करके स्लाइड। अब देखो जिस स्लाइड में हमने नोट्स लिखा था, याद होगा पिछले क्लास में ये नोट्स लिखे थे ना, तो देखो स्लाइड के ठीक सामने नोट्स आ रहे हैं ना। अब बाकी किसी स्लाइड्स में हमने कोई नोट्स ऐड नहीं किया है, तो बाकी सारे स्लाइड्स में कोई नोट्स नहीं आ रहा है, ब्लैंक से स्लाइड है। आप चाहे तो यहाँ पे भी क्लिक करके और इसमें यहाँ पे कुछ नोट्स टाइप कर सकते हैं, और आप जब चाहे तब आप इसको प्रिंट करके और लोगों में बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक तरीका है। अब देखो ये ओपन रहने देते हैं, पावर पॉइंट में आते हैं, और हमने क्या किया कि इसका जो कलर है ना, येलो से चेंज करके सेव फॉर्मेट हम चेंज कर रहे हैं, और इसको कुछ और कलर ले लेते हैं, गोल्डन कलर। ये कलर किया ना हमने, चेंजेस किया। अब देखो इसमें यहाँ पे कुछ चेंज आया क्या, कुछ ऐसा कलर देते हैं जो चेंज कर कुछ ये है, जैसे सिर्फ इसका ये ब्लू कलर, ये किया हमने यहाँ चेंज। तो देखो तो यहाँ पे कोई चेंजेस है क्या, वर्ड में तो कोई चेंजेस नहीं है ना, क्योंकि हमने वहां पे पेस्ट क्लिक करके करा था। चलो आइए इस हैंडआउट को हम अभी क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव, वापस से फिर से क्रिएट करते हैं, फाइल, एक्सपोर्ट, क्रिएट हैंडआउट, क्रिएट हैंडआउट, और यही ऑप्शन रख के और यहाँ पे पेस्ट लिंक करके ओके करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये देखिए इस स्लाइड ये हैंडआउट क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है, कुछ समय और लगेगा और वो स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए 4 आ गए हैं, बाकी और भी आ रहे हैं, 7, थोड़ा सा टाइम लगाता है। हाँ अब ये हो गया क्रिएट। अब देखो इसमें सारे आ गए 9 स्लाइड्स। अब देखो यहाँ पे 9 नंबर में ये येलो कलर का ये है ना हेडिंग,
ग्रीन कलर का टेक्स्ट। हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में आते हैं 9 नंबर स्लाइड में और इसके इस टेक्स्ट को रेड कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर क्या कर दें, रेड किया ना। अब हम लोग आते हैं वर्ड में, यहाँ पे इसको अपडेट करना पड़ेगा ना, सॉरी मैंने वहां पे क्रिएट करा था तो उस समय किया था ना, एक मिनट। हाँ, इसको सेव करना पड़ेगा पहले। ये जो ऐड किया ना हमने प्रेजेंटेशन में कलर, इसको पहले आप सेव कर लीजिए। जैसे ही ये सेव होके अपडेट होगा, सेव हो रहा है, टाइम लग रहा है, जैसे ही अपडेट होगा हो गया। अब आइए वर्ड में और यहाँ देखिए, यहाँ पे भी रेड हो गया ना ये। अब देखिए एक चीज और दिखा दें, फर्स्ट स्लाइड में जो हमने यहाँ पे इसको पीला ब्लू कर दिया था, इसके सेव फॉर्मेट को हम लोग फिर से वापस येलो कर देते हैं। येलो किया ना, और इसको सेव कर दें। अभी देखो यहाँ पे पहला स्लाइड हो गया येलो, है ना। तो इस तरह से आप हैंड आउट क्रिएट करके प्रिंट आउट कीजिए, और अगर लिंक रखेंगे तो आप इसको सेव कर सकता हूं। वर्ड का फाइल है, आप इसे भी सेव कर लो, और जब भी आप अपने प्रेजेंटेशन में कोई अपडेट करोगे या इसमें भी अपडेट हो जाएगा, और उसको आप जब चाहे तब प्रिंट आउट करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमने यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो हैंड आउट का जो ऑप्शन था उसमें हेडर फुटर ये सब भी आया था, जो कि हमने यहाँ पे नहीं दिख रहा, कहीं पे नहीं दिख रहा ना। तो इसको एक बार और क्लोज कीजिए और चलते हैं हम लोग व्यू, यहाँ से हैंड आउट मास्टर, और ये जो हमने इंक्लूड करा था ना हेडर फुटर ये सब यहाँ लिखा हुआ है आएगा। थोड़ा सा पावर पॉइंट का जो होता है ना वो एक पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसमें थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा आपको इसमें स्लो मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के स्पीड के ऊपर में, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे फुटर दिख रहा है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, याद होगा स्लाइड मास्टर में ये फुटर ऐड करने के लिए हम लोग इंसर्ट में जाके और हेडर फुटर में जाके उसमें चेक मार्क लगाते थे ना, यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो ये दिखेगा पेज पे, हैंड आउट पे। तो ये हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब में गए और यहाँ से गए हम लोग कहाँ पे, हेडर फुटर, और हेडर फुटर में देखो स्लाइड मास्टर में ये स्लाइड आता था, ये स्लाइड ऑप्शन आता था, और ये क्या है, हैंड आउट है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे नोट्स एंड हैंड आउट्स। याद होगा जब स्लाइड मास्टर बता रहे होंगे तो मैंने इसको दिखाया था कि ये टैब है, जब हैंड आउट बताऊंगा तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आगे हैंड आउट, अब इसमें देखो डेट टाइम में चेक मार्क नहीं है, हेडर फुटर में चेक मार्क नहीं है, तो अब सब में चेक मार्क लगाइए, डेट टाइम में भी लगाइए, और उसके बाद अप्लाई टू ऑल कीजिए। एंड देन अब हम लोग चलते हैं फाइल टैब में। सबसे पहले इसको क्लोज हो गया, क्लोज। अब आते हैं फाइल टैब, नहीं हैंड आउट मास्टर क्लोज नहीं हुआ है, हैंड आउट मास्टर को ऐसे क्लोज कर लीजिए, और अब आ जाइए फाइल, एक्सपोर्ट, क्रिएट हैंड आउट बटन, पहला ऑप्शन पेस्ट लिंक, ओके। अब देखते हैं हमारा हेडर फुटर इंक्लूड होता है या नहीं होता है। देखिए ये हैंड आउट मास्टर लगभग क्रिएट होने को है। थोड़ा सा नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है यहाँ पे, हैंडआउट में वो नहीं आया, मे बी हमने सेव नहीं करा था पहले, इस वजह से भी हो सकता है। एक बार और ट्राई करते हैं, इसे क्लोज कर लेते हैं हम लोग, डॉट सेव। पावर पॉइंट में हमने जो हम लोगों ने जो ये इसको सेव कर लिया, हैंडआउट जो हमने बनाया था, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्लोज कीजिए, इंसर्ट में जाके एक बार देख लेते हैं, फुटर अप्लाई टू ऑल हो गया। अब हम लोग सेव करते हैं और देन उसके बाद हैंड आउट क्रिएट करते हैं, फाइल, एक्सपोर्ट, क्रिएट हैंड आउट, पहला ऑप्शन पेस्ट लिंक, ओके। देख लेते हैं ये वर्ड बन गया है, आने दीजिए, तब तक देखते हैं क्या होता है।
एक्चुअली में क्या है कि हम लोग जो हैंड आउट बना रहे हैं ना, वो तो हमने हैंड आउट दिया है जिसमें हम लोग पेज नंबर दे रहे हैं ना, कि पेजेस कितने पेजेस में बने। वो क्या है ना, वहां पे वो स्लाइड नंबर नहीं है, क्योंकि एक पेज में तो एक स्लाइड भी हो सकता है, एक पेज में 6 स्लाइड भी हो सकते हैं, एक पेज में 3 स्लाइड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो पेज नंबर दे रहा है। तो अगर हम इसको, अभी देखो हेडर फुटर नहीं दिख रहा ना कहीं पे इस पेज में, ओके कहीं नहीं दिख रहा। इसको कंट्रोल पी करके देखिए, प्रिंट फॉर्मेट में कहीं दिखे, कंट्रोल पी हमने प्रेस करा, नहीं यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है, हेडर फुटर को वो नहीं दिखा पा रहा है। मे बी ये हेडर फुटर आपको वहां पे जो पावर पॉइंट स्लाइड में ही दिखे, यहाँ पे मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। पावर पॉइंट में आते हैं, स्लाइड मास्टर व्यू, सॉरी हैंड आउट मास्टर, ये सारे ऑप्शंस तो है ही, स्लाइड साइज भी है, पेपर दिख भी रहा है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, तो ये जो हैंड आउट हमारा क्रिएट होके वर्ड में आएगा, वर्ड से अगर आप हैंड आउट, जैसा मैंने एक्सपोर्ट में जाके बताया, दो तरीका मैंने बताया था, एक तो ये वर्ड के थ्रू एक्सपोर्ट में जाके फाइल एक्सपोर्ट, और एक मैंने जो स्लाइड हैंड आउट नोट मास्टर के थ्रू बनाया। तो ये वर्ड में जब आएगा तो आपको ये हेडर फुटर वो जो मैंने वहां इंक्लूड किया था ना हैंड आउट मास्टर में, वो यहाँ वर्ड वाले पेज में नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम वर्ड में ना बना के डायरेक्ट पावर पॉइंट से हैंड आउट मास्टर प्रिंट करें, तो उसके लिए जो भी अभी सेटिंग्स मैंने बताया उसको लेकर के आप फाइल में जाएंगे और ये एक्सपोर्ट करके वर्ड में बनाने के बजाय डायरेक्ट इसको प्रिंट करेंगे। यानी फाइल में जाके क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले प्रिंटर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा आपको, देन यहाँ से आपको सेटिंग में जाके सेलेक्ट करना होगा प्रिंट ऑल स्लाइड, और फिर यहाँ पे आता है, देखो इसमें ना एक ऑप्शन आएगा कुछ इस तरीके का, पहले में ऑप्शन आएगा क्या, फुल पेज स्लाइड करके। यहाँ पे सेटिंग सेक्शन में एक तो आएगा ये ऑप्शन जिसमें आपको सेलेक्ट रखना है प्रिंट ऑल स्लाइड्स, मतलब जितने स्लाइड्स हैं सब प्रिंट करो। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे करेंट स्लाइड, सिर्फ एक स्लाइड आएगा जो सामने दिख रहा है, और कस्टम रेंज में आपको पेजेस देने पड़ेंगे, स्लाइड्स कितने स्लाइड्स आपको चाहिए वो यहाँ देना होगा, लेकिन हमें सब चाहिए तो प्रिंट ऑल स्लाइड्स। उसके बाद यहाँ पे ये जो फुल पेज स्लाइड ऑप्शन है ना, इसमें जाना है, और यहाँ से ये हैंड आउट सेक्शन दिख रहा है, हैंड आउट में हमने कितने स्लाइड्स का मास्टर बनाया है, 3 स्लाइड का, तो यहाँ से 3 स्लाइड सेलेक्ट करेंगे। जैसे 3 करेंगे, देखो ये 3 पेज आ गया, सामने नोट्स वगैरह लाइन, और यहाँ देखो ये हेडर वेलकम, इसको जूम करके दिखाता हूँ, इसको और जूम कर दूं, ये देखो यहाँ वेलकम, यहाँ पे डेट, और यहाँ नीचे में फुटर में ये देखो बेस्ट ऑफ लक, और ये दिख रहा है ना सारा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कीजिए। अब जैसे इसका प्रिंट हम पीडीएफ में ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये पीडीएफ बनेगा ना, प्रिंट करो, इसका एक पीडीएफ फाइल बन के आ जाएगा, फर्स्ट पीपीटी, ठीक है। डॉक्यूमेंट में जाओ और पीडीएफ में फर्स्ट पीपीटी, इसी नाम से मुझे इसको सेव कर लेना है, पीपीटी, ये सेव हो गया। अब यहाँ पे देखो ये सेविंग हो रहा है, 3 पेज का पीडीएफ फॉर्म। अब ये जो है इसका हैंडआउट जो है ना वो इस तरह से क्रिएट होगा, आपको दिखाता हूँ मैं। पीपीटी, ये देखो फर्स्ट पीपीटी फोल्डर में जाओ, यहाँ पे देखो ये पीपीटी जो बना पीपीटीएस पीडीएफ, ये हैंडआउट बन के आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए हेडर, ये हेडर डेट में, और ये सारे स्लाइड्स के सामने नोट्स का कॉलम, और ये फुटर, और इस तरह से ये 3 पेजेस में इसको आप प्रिंट करके, और ये एक तरीका हैंडआउट कर लेंगे जिसमें हेडर फुटर सब आएगा, और एक वर्ड में बना सकते हैं आप एक्सपोर्ट करके। तो कंप्लीट ये था आपका हैंडआउट, जो आपके बहुत सारे काम में आपको हेल्प करेगा जब आपको अपना प्रेजेंटेशन लोगों के साथ शेयर करना हो तब। ओके, अगर आप उसका एक कॉपी पेपर पे बना के किसी को शेयर करना चाहते हैं तो इस तरह से हैंडआउट के थ्रू कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा टॉपिक हैंडआउट। होप सब लोग को समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगला टॉपिक होगा हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट करने का, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।